Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 7th पार्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में आपकी फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई है, सेकेंड इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई है, सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में दोनों इक्वेशन में x माइनस वाई है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में 1 ओवर x प्लस वाई को हम p सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में, और 1 ओवर x माइनस वाई को q सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन गई 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन 2 बन गई 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2। अब हम इसमें कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे, चलो मैं इसमें यूज कर लेती हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको कोई एक वेरिएबल डिसाइड करना है जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। चलो हम q को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो q को एलिमिनेट करना है तो हमें अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ 2 है, इधर 5 है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन में q का कोफिशिएंट 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो क्या चेंजेस आए, हमें मिला 10 5 जा 50p प्लस 5 2 जा 10q 5 4 जा 20। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस 4। देखिए हमें q को ही एलिमिनेट करना था और यहाँ पे अपोजिट साइन ऑलरेडी है तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एडिशन से काम चल जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गए। 50 प्लस 30 आपको मिला 80p और 20 माइनस 4 आपको मिला 16। तो p आपको मिल गया 16 ओवर 80। 16 5 जो 80 होता है तो p की वैल्यू आपको मिल गई 1/5। अब p की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से। तो यहाँ से हम 3 और 4 मान लेते हैं और हम 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं p की वैल्यू। तो फ्रॉम 3 आपको क्या मिला, थर्ड इक्वेशन है 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4 और p हमें मिल चुका है 1/5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, q। 5 2 जा 10, 2 प्लस 2q 4, 2q इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2q इज इक्वल्स टू 2, तो q 2/2 दैट इज 1। हमें p मिल गया 1/5, q मिल गया 1। p और q क्या थे, ये ऐसे वेरिएबल है जो हमने खुद से माने थे, तो इनको अब हमें फिर से चेंज करना है इस फॉर्म में। तो 1 ओवर x प्लस वाई जो हमारा p था और p हमारा है 1/5, और दूसरी इक्वेशन है 1 ओवर x माइनस वाई जो q था और q की वैल्यू आई 1। तो इन दोनों इक्वेशन से फिर से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन x एंड y। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह से यहाँ से आपको क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर से दो इक्वेशन बन गई, इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6। अब 5 और 6 में देखिए फिर से एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, y कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x मिला 6/2 दैट इज 3। x की वैल्यू मिल गई 5 से या 6 किसी भी इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं 6 का यूज कर रही हूँ, तो x माइनस वाई मीन्स 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई 1 माइनस 3 माइनस वाई माइनस 2 और y आ गया 2। तो हमें x और y ही फाइंड आउट करने थे और हमें क्या सोल्यूशन मिला, हमें मिला x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। 7th पार्ट देखिए, यहाँ पे 3x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है फर्स्ट इक्वेशन के, और सेकंड में भी ये मैच हो रहा है 1 ओवर 3x प्लस वाई। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है दोनों की वो है 3x माइनस वाई, यहाँ भी 1 ओवर 3x माइनस वाई। तो इन दोनों इक्वेशन में हम 1 ओवर 3x प्लस वाई को p मानेंगे और 1 ओवर 3x माइनस वाई को q मानेंगे।
अब 1/3x प्लस वाई को हमने p माना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी p प्लस, और इसको माना है q, तो p प्लस q 3/4, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, तो आपको यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में ही रखना है। 1/3x प्लस वाई p ये न्यूमरेटर में आएगा, माइनस में फिर से 2 डिनोमिनेटर में है, ये यही रहेगा। 1/3x माइनस वाई को q माना है, तो ये हो गया q, और इक्वल्स टू है -1/8, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा मेथड हम यूज कर देंगे, तो इसमें हम यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में हम थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं q वेरिएबल की वैल्यू, जो आपको मिलेगी 3/4 माइनस p। हमें q की वैल्यू मिल गई। अब इसको फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोर्थ इक्वेशन को एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ, p/2 माइनस q/2 इज इक्वल्स टू -1/8। अब यहाँ पे हम q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ q क्या है, 1/2 को पहले आगे रखिए और q की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3/4 माइनस p इक्वल्स टू है -1/8। तो आपको क्या मिला, देखिए आपको मिला p/2 माइनस 1/2 इंटू 3/4 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 इंटू p इज इक्वल्स टू -1/8। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो p/2 माइनस 3/8 प्लस p/2 इज इक्वल्स टू -1/8। p/2 प्लस p/2 हाफ प्लस हाफ होता है 1, तो ये दोनों मिलके बन गए 1p, और यहाँ से -3/8 इक्वल्स टू है -1/8। तो p आपको क्या मिला, 3/8 माइनस 1/8, 8 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हुआ 2, 2/8 हुआ 1/4, तो p आपको मिल गया 1/4। तो हमें p की वैल्यू मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम 5 मान लेते हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं q की वैल्यू। तो फ्रॉम 5 q आपको क्या मिलेगा, 3/4 माइनस में p क्या है 1/4, फिर से एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2/4 दैट इज 1/2। तो आपको p भी मिल गया, आपको q भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, p और q को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था 1/3x प्लस वाई, इसको हमने माना था p और p हमारा आया 1/4, और दूसरी इक्वेशन है 1/3x माइनस वाई, और इसको आपने q माना था, इसकी वैल्यू आई 1/2। तो यहाँ से फिर वही न्यूमरेटर में 1 1 है, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे दोनों इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आपको मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। फिर से यहाँ पे अब y प्लस का है माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, 6x इज इक्वल्स टू 6 और x आपको मिल गया 1। x की वैल्यू मिल गई। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 तक हो चुकी है इक्वेशन, तो ये हुई 6 और ये हुई 7। तो 6 इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं दूसरा वेरिएबल। हमें x क्या मिला 1, x1 मिला, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और y आया 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो हमें फाइनल क्या सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। Exercise 3.6 question number 2. Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया गया है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कितना है 20 किलोमीटर, और टाइम भी ये डाउनस्ट्रीम का दिया है। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है 2 hours। आगे है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, और यहाँ पे भी टाइम है 2 hours। तो टाइम अपस्ट्रीम 2 hours, ये हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट।
स्टिल वाटर में स्पीड और स्पीड ऑफ द करंट दो चीजें हमें निकालनी है, एक को हम x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जिसमें कोई भी वेव नहीं होती है वो स्टिल वाटर है, उसमें स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट है y किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मान लिया, स्पीड ऑफ करंट मान लिया। अब हम देखेंगे कि स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी है और स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ रोइंग x किलोमीटर पर आवर है तो क्या ऐसी ही स्पीड इस टाइप के वाटर में रहेगी जिसमें वेव्स आ रही हैं, तो उसकी स्पीड रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो जब ये बोट अगर है कोई और वो अपस्ट्रीम में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वाटर करंट। ये वाटर करंट है, मान लीजिए वाटर करंट की स्पीड y है, इसकी x है, तो यहाँ स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और नेट स्पीड x माइनस y हो जाएगी जब वो अपस्ट्रीम में जा रहा है। इसी तरह से जब वो डाउनस्ट्रीम में आएगा तो उसकी ओवरऑल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पहले x थी, y है इस करंट की, तो यहाँ हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पे यही लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ डिस्टेंस डाउन स्पीड हमने लिखा था, टाइम डाउन स्ट्रीम हमने लिखा था, अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे स्पीड डाउनस्ट्रीम। स्पीड डाउनस्ट्रीम में हमने बोला इंक्रीज हो रही है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x और y हमने माना, इसकी वजह से हमें मिल गई स्पीड डाउनस्ट्रीम। और अब हम क्या बोलते हैं, स्पीड अपस्ट्रीम, वो भी हम निकाल लेते हैं। स्पीड अपस्ट्रीम ये रिड्यूस हो रही है तो ये हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमारे पास स्पीड है डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है, तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और गिवन टाइम से उसे इक्वेट कर देंगे। गिवन टाइम हमें है 2 आवर्स। हम डाउनस्ट्रीम का जब ले रहे हैं तो यहाँ भी हम स्पीड भी डाउनस्ट्रीम में लेंगे और डिस्टेंस भी। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम डाउनस्ट्रीम का। तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब यहाँ पे टाइम डाउनस्ट्रीम है, डिस्टेंस भी डाउन स्ट्रीम में लेना है और स्पीड भी डाउनस्ट्रीम में लेनी है। तो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का 20 और टाइम निकालने के लिए जो स्पीड हमने यहाँ पे लिखी है डाउनस्ट्रीम में वो है x प्लस वाई। तो टाइम डाउनस्ट्रीम आपको मिल गया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे टाइम अपस्ट्रीम। हम दोनों का टाइम निकाल रहे हैं, टाइम डाउनस्ट्रीम में और टाइम अपस्ट्रीम में, और उसको इक्वेट करेंगे गिवन टाइम से। तो यहाँ भी इक्वेट कर सकते हैं, ये है 2। अब टाइम अपस्ट्रीम में भी सेम फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे है 4 किलोमीटर और इसकी स्पीड है x माइनस वाई, और इसका टाइम आपको क्या गिवन है, अगेन ये भी 2 आवर्स है, तो ये भी इक्वल्स टू 2 हो गया। तो यहां से आपको मिलती हैं दो इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अब हम निकालेंगे x एंड y। देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई मिलेगा 4/2 दैट इज 2। तो आपको फिर से नई इक्वेशन मिल गई, ये दोनों, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 12/2 दैट इज 6। और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए थर्ड इक्वेशन में, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, तो y मिल गया 10 माइनस 6 4। और x क्या था, x हमने माना था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और y क्या था, स्पीड ऑफ करंट। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आपको मिला 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट जो हमसे पूछा गया था
वो आपको मिल गया y, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 2 वुमेन and 5 men can together finish and work in 4 days, while 3 women and 6 men finish the same work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the work. हमें एक वुमेन का और एक मैन का काम निकालना है अगर वो अकेले अकेले उसी काम को करते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक वुमेन उस काम को x डेज में करेगी और एक मैन उसी काम को y डेज में करेगा। सॉल्यूशन में लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द होल वर्क इन x days and 1 man can finish the same work in y days. अब हम क्या करेंगे, देखिए x डेज में एक वुमेन पूरा काम खत्म कर लेती है, तो एक दिन में वो उस काम का कितना पार्ट कर पाएगी, तो 1 वुमेन्स 1 डे वर्क, जैसे अगर काम 10 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में उसका 1/10 पार्ट ही कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी तरह से अगर पूरा काम x डेज में फिनिश हो रहा है तो एक दिन में उसका 1/x पार्ट ही फिनिश हो पाएगा। तो 1 वुमेन 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x। इसी तरह से 1 मैन्स 1 डे वर्क ये हो जाएगा 1/y। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो 2 वुमेन का निकालना है, एक वुमेन का एक डे का इतना है, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, 2 वुमेन्स 1 डे वर्क आपको मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2/x। इसी तरह से 5 मैन है तो 5 मैन्स 1 डे वर्क आपको मिल जाएगा 5/y। और ये दोनों मिलके कर रहे हैं कैन टुगेदर, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2 वुमेन प्लस 5 मैन्स पर मिलके ये एक दिन का ही काम आ रहा है अभी 1 डे वर्क। तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा 2/x प्लस 5/man। ये इनका एक दिन का वर्क है, पर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं फिनिश दिस होल वर्क इन 4 डेज। एक दिन में इतना ही पार्ट कर पा रहे हैं तो 4 डेज में ये वर्क यहाँ फिनिश हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 वुमेन्स प्लस 5 मैन्स। अब यहाँ पे 1 डे की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 डे वर्क, और 4 डे में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। 1 डे में इतना किया तो 4 में कितना करेगा, आप 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप बोल रहे हैं 4 डे काम करके ये काम फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो जाने का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 1। जैसे हमने बोला कि अगर x डेज में काम करते हैं और 1 डे में उसका 1/x पार्ट होता है, तो x डेज मतलब अगर हम देखें तो पूरा काम x/x इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ जाएगा। इक्वल्स टू 1 का मतलब है आपका काम कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों का मिलके 4 दिन का काम किया, तो यहाँ इक्वल्स टू 1 मीन्स काम फिनिश हो गया। और यहाँ से आपको मिल गई पहली इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही अब सेकंड सिचुएशन से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 3 वुमेन 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो बिल्कुल यहाँ से जहां आपने 1 वुमेन का किया है यहाँ से आप रीस्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको लेना है 3 वुमेन का, तो 3 वुमेन्स 1 डे वर्क आपको मिल जाएगा 3/x। 3 वुमेन का हो गया। इसी तरह से 1 मैन का इतना है तो अब लेना है 6 मैन का, तो 6 मैन्स 1 डे वर्क हो जाएगा 6/y। और इनका टुगेदर 3 वुमेन प्लस 6 मैन्स। अभी हम क्या ले रहे हैं, 1 डे वर्क। इन दोनों का मिला के 1 डे वर्क हमें मिल रहा है 3/x प्लस 6/y। और इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 3 डेज। तो फिर से 3 वुमेन प्लस 6 मैन्स 1 डे की जगह अब हमें क्या करना है, 3 डेज वर्क। 3 डेज वर्क का मतलब है अब इस पूरी इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो ये हो गया इनके 3 डेज का वर्क। और बिल्कुल वैसे ही 3 डेज में इन्होंने मिलके काम को फिनिश कर दिया, तो फिर से इक्वल्स टू 1। तो ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें इनको सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है। देखिए कुछ उसी टाइप की बन गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ से इस 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इसी तरह से इस 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो एक बार हम थोड़ा और चेंज कर रहे हैं। 2/x 5/5 इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ से 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। 1 2 इक्वेशन हो गई, इनको 3 और 4 मान लेते हैं। अब हम करेंगे फिर से सब्स्टिट्यूशन। फिर से हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया है, तो 1/x को आप मान लीजिए p और 1/y को मान लीजिए q। तो थर्ड इक्वेशन मिल गई हमें। थर्ड इक्वेशन बन गई 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4 और फोर्थ इक्वेशन बन गई 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में अगर आप p को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर से आपको रिवर्स में p के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें नई इक्वेशन क्या मिलेंगी, 3 2 जा 6p, 3 5 जा 15q इज इक्वल्स टू 3/4। 2 से करेंगे 6p, 6 2 जा 12q इज इक्वल्स टू 2/3। साइन चेंज करेंगे तो p कैंसिल हुआ, 15 में से 2 गए, आपको मिला 3q इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। तो 3q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आया, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो आपको मिला 1/12। और q आपको क्या मिला, 3 को फिर वहां लेके जाएंगे तो 3 भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो 1/36। q आपको मिल गया 1/36। यहाँ से आप p निकाल सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4 और q है 1/36, तो q की वैल्यू आई 1/36। तो आपको यहाँ से p मिल जाएगा 1/4 माइनस 5/36, 36 फिर से एलसीएम, तो आपको क्या मिला 9 माइनस 5 दैट इज 4/36। 4 9 जा 36, ये हुआ 1/9। मीन्स 2p आपको क्या मिल गया 1/9। 2p 1/9 हो गया, तो p हो गया 1/9 इंटू 2 दैट इज 1/18। तो हमें p मिल गया, हमें q मिल गया। p और q क्या थे, यहाँ देखिए p था 1/x और q था 1/y और p हमारा निकला है 1/18 और q हमारा निकला है 1/36। तो x मिल गया 18, y मिल गया 36। x हमें मिला 18 और y मिला 36। It means one woman can finish the whole work in 18 days and one man can finish the work in 36 days। ये आपको आंसर मिलेगा। थर्ड पार्ट में Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. ये आपको दी गई है पहली कंडीशन कि टोटल डिस्टेंस रूही को जो ट्रेवल करना है वो 300 किलोमीटर का करना है। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ बस से करती है। तो यहाँ पे आपको 2 सिचुएशन दी गई हैं। पहली में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से और बाकी करती है बस से और उसको लगते हैं 4 आवर्स। और सेकेंड सिचुएशन में वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, बाकी बस से ट्रेवल करती है और उसको लगते हैं 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो आपको निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड को हमने एज्यूम कर लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, दोनों केसेस में टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब सिचुएशन फर्स्ट पे आ जाते हैं। पहले फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं कि उसने 4 आवर्स लिए, टाइम दिया हुआ है, 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन
कितना है 60 किलोमीटर है। तो अगर 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और जिसमें से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो बस से उसने कितना किया होगा, माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 300 माइनस 60 आपको मिला 240 किलोमीटर। दोनों का डिस्टेंस आपको मिल गया है, स्पीड आपको मालूम है, तो आप दोनों का अलग अलग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम टू ट्रेवल बाय बस और बाय ट्रेन दोनों का। तो पहले ट्रेन का निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं टाइम? टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। अभी हम ट्रेन का निकाल रहे हैं, तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। ट्रेन के लिए स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये हुआ 60 बाय x। इस टाइम को आप मान लीजिए t1। इसी तरह से t2 टाइम हम मान लेते हैं टू ट्रेवल बाय बस। फर्स्ट केस में बस से ट्रेवल करने का उसका डिस्टेंस है 240, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ओवर स्पीड मीन्स 240 ओवर स्पीड हमने क्या मानी है y। तो t2 आपको क्या मिल गया 240 ओवर y। बट आपको टोटल टाइम क्या दिया गया है, शी टेक्स 4 आवर्स। इस कंडीशन में अगर वो ट्रेवल कर रही है इस सिचुएशन में, तो टोटल टाइम है 4 आवर्स। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और टोटल टाइम t1 प्लस t2 निकाल लेंगे। तो आपको मिलेगा 60 बाय x प्लस 240 बाय y और टोटल टाइम है 4 आवर्स, तो इक्वल्स टू 4। ये आपको मिल गई पहली इक्वेशन। अब हम सेकेंड सिचुएशन से सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अब इस बार है 100 किलोमीटर ट्रेन का, तो बस का भी निकाल सकते हैं आप फिर से माइनस करके। तो आप निकाल लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो बस का आ गया 300 माइनस 100 दैट इज 200 किलोमीटर। और इस बार क्या बोल रहे हैं कि शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो टाइम हम निकालेंगे और इस बार हम टाइम को 4 आवर्स में 10 मिनट्स और ऐड करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहली सिचुएशन में निकाला है। तो फिर से एक टाइम t3 ले लीजिए, टाइम टू ट्रेवल बाय ट्रेन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले किया था, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ट्रेन के लिए डिस्टेंस 100, स्पीड वही है x। इसी तरह से t4 आप ले लीजिए, टाइम टू ट्रेवल बाय बस। तो ये हमें क्या मिल गया, फिर से वही डिस्टेंस ओवर स्पीड। इस बार डिस्टेंस है 200 और स्पीड है y। t1 प्लस t2 से आप टोटल टाइम निकालेंगे, तो t1 प्लस t2 हमें क्या मिला 100 बाय x प्लस 200 बाय y। और इस बार 10 मिनट लॉन्गर मीन्स 4 आवर्स तो है ही, प्लस 10 मिनट्स को मैं फिर से आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ बाय 60। 0 से 0 गया, तो ये आपको क्या मिला 25 बाय 6। तो 100 बाय x प्लस 200 बाय y इज इक्वल्स टू 25 बाय 6। ये आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप 6 4 जा 24 प्लस 1 25 बाय 6 करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। ये हुई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसके नीचे लिख लेते हैं 60 बाय x प्लस 240 बाय y इज इक्वल्स टू 4। अब फिर से हमें फ्रैक्शन में वेरिएबल गिवन है, हम यहाँ फिर से पी क्यू में चेंज करेंगे। तो आप 1 बाय एक्स को p मानेंगे और 1 बाय वाई को q मानेंगे। तो 100p 200q 25 बाय 6 सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट आपकी क्या बनी 60p प्लस 240q इज इक्वल्स टू 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। अब यहाँ चेंज कर लेते हैं, इनको मान लीजिए 3 और इसको 4। तो 4 हमने नीचे वाली को माना है, तो फ्रॉम 4 हम निकाल लेते हैं p की वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा 60p इज इक्वल्स टू 4 माइनस 240q और p आपको मिल गया 4 माइनस 240q बाय 60। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड से हमें क्या मिलेगा
100 पी, पी क्या है 4 माइनस 240 क्यू बाय 60 प्लस 200 क्यू इज इक्वल्स टू 25/6। तो क्या मिला आपको, देखिए 0 से 0 कैंसिल हुई, 10 को अंदर लेके जाएंगे तो आपको मिला 40 माइनस ये आपको मिला 2400 क्यू होल अपॉन में है 6 प्लस 200 क्यू इज इक्वल्स टू 25/6। फिर से एलसीएम लीजिए 6 तो आपको मिलेगा 40 माइनस 2400 क्यू प्लस 6 टू जा 1200 क्यू इज इक्वल्स टू 25/6। और सॉल्व करेंगे क्यू में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40 माइनस 2400 प्लस 1200 माइनस का 1200 क्यू ओवर 6 इक्वल्स टू 25/6। 6 से 6 आपने कैंसिल किया तो माइनस 1200 क्यू आपको मिला 25 माइनस में 40, तो माइनस 1200 क्यू आपको क्या मिला माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू मिला 15 ओवर 1200। 3 से कट कर लेते हैं, फिर 5 से तो क्यू आ गया 1/8, हमें क्यू मिल गया 1/80। फिफ्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी भी मिल जाएगा, तो पी मिल गया 4 माइनस 240 क्यूब है 1/80 ओवर 60, तो 4 माइनस 3 1/60, पी मिला 1/60, क्यू मिला 1/80। अब पी क्या था हमारा, पी हमारा था 1/x और क्यू था 1/y, तो यहाँ से x आपको मिला 60 और y आपको मिला 80। x किसकी स्पीड थी, ट्रेन की, तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर है और स्पीड ऑफ बस है 80 किलोमीटर/आवर।